नमस्कार, मैं इंद्र मोहन कुमार। कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको चोरी के बारे में बताया था कि चोरी के धाराएँ, चोरी का दंड और जो कि मतलब आजकल आम चीज़ें हो गई है। जो सबसे ज़्यादा घटना जो अपराध होती है वो चोरियाँ होती है, बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, जैसे रेप बोल सकते हैं। और आजकल साइबर अपराध कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अभी इंडिया ट्रेंडिंग में है तो साइबर अपराध में है। और आप इंडिया ही नहीं हर जगह देख सकते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। साइबर ठगी इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोगों को उतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि अब देखिए, चोरी पहले ज़्यादा चोरियाँ होती थी तो अब लोग घर मजबूत बनाने लगे। लेकिन साइबर सेल में अभी लोगों को मतलब गांव के घरों में, गांव के ज़्यादातर ये साइबर सेल का अब शिकार गांव की महिलाओं को, गांव के लोगों को, मतलब जो अनपढ़ हैं उनको बनाया जाता है। तो ठीक है, उसी तरह से मतलब अब उसके चोरी दंड मतलब उसके उपाय भी बहुत सरकार गवर्नमेंट ला रही है कि बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे एआई के मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एक ड्रोन टाइप का वो ला रहा है। मतलब साइबर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत चीज़ें कर रही है। वही इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा अपराध ये होने लगा है आजकल। ये कहने मतलब आसान है कि कलयुग, ये कलयुग चरम युग पर है। मतलब यानी घोर कलयुग, यानी कलयुग हर जैसे कुछ बाबाएँ भी बोलते हैं कि हर आदमी पर कलयुग सवार हो गया है। और अगर कलयुग से बचना है तो प्रभु की शरण और ईश्वर की शरण में जाना ही आपको बेहतर माना जाता है और श्रेष्ठकर माना जाता है। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट देख रहा था। एक पॉडकास्ट में क्या बोला था कि जिस दिन से आप अपने पत्नी या क्या कहते हैं आंटियों को, अगर आपको क्या कहते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे ही उसको मैया बोलना शुरू कर देते हैं, माँ बोलना शुरू कर देते हैं, तो आपके मतलब वो अपराध आप घटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि जैसे ही आप किसी महिलाओं को माँ बोलते हैं तो उससे आपके अंदर से एक अलग फीलिंग्स आती है, माँ के प्रति एक समर्पण आ जाता है, एक दया का भाव आ जाता है, एक मतलब इज्जत की वो अनुभूति होती है। तो इस तरह से मतलब उन पॉडकास्ट में तो यही बताया गया है कि मतलब मुझे भी थोड़ा मोड़ा यही लगता है। जैसे आप अगर मथुरा जाते हैं तो मथुरा में किसी को उसके नाम से नहीं, महिलाओं के नहीं, आंटी के नहीं बोला जाता। अगर आप मतलब 18 साल से कम की हैं तो आपको राधा बिटिया बोलेगा कि राधा बिटिया साइड हो जाना। या मतलब रोड पे मिल जाते हैं तो राधा बिटिया क्या हाल है, ये मतलब ये जगह कहाँ है, ठीक है। अगर आप उससे भी ज़्यादा 18 साल से ज़्यादा होते हैं आपको यशोदा बोला जाता है। अगर आपकी शादीशुदा हो तो आपको बोलेगा ओ यशोदा मैया, हमेशा यशोदा मैया ही बोलेगा, आपको नाम से कभी नहीं कि आंटी साइड हो जाना, आंटी मतलब ये वो अंकल नहीं। और अगर आप उसके मतलब थोड़ा प्रौढ़ अवस्था में चले जाते हैं कि मतलब जैसे अगर आपकी शादीशुदा हो गई, आप थोड़ा एजेड अंकल टाइप का दिख रहे हैं, तो वहाँ क्या बोलेंगे, ओ नंद बाबा किधर जा रहे हो, ऐसे बोला जाता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की मतलब वो, मैं एक बार घूम के आया हूँ, आप भी ज़रूर जाओ, तो वहाँ पे मतलब कुछ अलग ही आपको मतलब इंजॉय आएगा, मतलब आपको आनंद आता है। तो ठीक है, पहले आज हम देख लेते हैं पहले बलात्कार क्या होता है जो आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा होने लगा है। और इसको कंट्रोल करने की बहुत सख्त आवश्यकता है, लोगों को जागरूक। देखिए इसको मतलब आप क्या कहते हैं वो पकड़ के दंड दे के नहीं, हमको लगता है नहीं कर सकते। ठीक, आप इसको मतलब लोगों को जागरूक करिए उसके प्रति, मतलब महिलाओं के प्रति उसके व्यवहार में, उसके विचार में मतलब कुछ पॉजिटिविटी भी भरिए। जिस तरह से मतलब ये हमेशा मतलब कोई भी चीज़ का सबसे बड़ा चीज़ें होती है, जो जैसे अंग्रेज़ भी आए थे तो माइंड वॉश किया था। तो ठीक, सबसे बड़ा मतलब उसका विचार भरना, यानी ये सबसे ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव रहता है किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए या बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए। सबसे बड़ा चीज़ें वही होती है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, बलात्कार। तो सबसे पहले इंडियन कानून में, ये भारतीय कानून में बहुत एक गैर जमानती अपराध और घोर अपराध या संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आ जाता है। और ये बहुत मतलब हेय दृष्टि से देखा जाता है जिस महिलाओं मतलब या पुरुषों को जिसके साथ ये ऐसा हुआ है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो ये भी करती है कि और जिस महिला को पीड़िता होती है उसकी मतलब वो पहचान को भी छुपाई जाती है और उसके पहचान को उजागर करने वाले को जेल की भी सज़ा होती है। तो हमारे भारतीय कानून में बलात्कार का मतलब परिभाषा पहले पुराने कानून के अनुसार यह एक, सबसे पहले तो यही याद रखेंगे, यह एक गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती अपराध का मतलब क्या होता है, वो अपराध जो आपको कोर्ट में जाना ही है, यानी वो कोर्ट के बिहाफ पे ही बेल मिलेगा। यानी कुछ अपराध में थाने से भी आपको बेल मिल जाते हैं, और जो थाने से बेल मिल जाते हैं उसको जमानती अपराध बोलते हैं। और जो मतलब क्या कहते हैं, थाने से नहीं हो पाएगा, जेल जाना ही है, यानी कोर्ट जाना ही है, उसको गैर जमानती अपराध। यानी गैर जमानती मतलब उसमें जेल, अगर कोर्ट गए तो जेल भी जाएंगे। क्योंकि अगर 24 घंटा में आपको तो मतलब कोर्ट में
पेश होना ही होता है। कोई भी अपराध, चाहे कोई से अगर थाना आपको गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे में आपको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब कोर्ट ही उसका बेल करेगा और ये मतलब थाना से गैर जमानती अपराध है, गैर जमानती अपराध है। और इसकी धारा पुराने आईपीसी सेक्शन, तो सबसे पहले बलात्कार। आजकल बलात्कार की परिभाषा चेंज हो गई है। पहले बलात्कार का परिभाषा कुछ और था, लोगों को समझ भी उतना नहीं थी, लेकिन आजकल परिभाषा मतलब देखिए, अब जैसे लोग पहले बलात्कार करते थे तो उसका एक मतलब अलग ढंग से करते थे, आजकल ढंग भी अलग चेंज हो गया, आपके मतलब तरीके चेंज हो गए, तो उसका मतलब इस तरह से परिभाषा भी चेंज करना पड़ गया। तो जो आजकल देखिए सबसे पहले क्या लोग जो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग परिभाषा भी बनाते हैं। जैसे संविधान में आपने भी देखा होगा कि बार बार सुधार भी किया जाता है, संविधान को संशोधित करके सुधार। क्यों? क्योंकि लोगों की ज़रूरतें को देख के, लोगों के मतलब जैसे अभी सोने के अपराध मतलब सोने का अधिकार है आपको, मतलब एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। क्यों? क्योंकि जब सुनते हैं कि 2018 के 19 के आसपास रामदेव बाबा जो थे वहाँ पे उनको मतलब स्टेशन पे सोए थे, उसको उठा के पुलिस ले गई, तो उसी में वहाँ पे मतलब उसको हटा दिया गया। तो उसी में वहाँ पे एक केस किया गया था कि उसमें शायद बोला गया था कि सोना भी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि अब देखिए ये भी एक आजकल हाल ही में मतलब कोई भी मासिक धर्म में जो लड़कियां चलती है, मतलब कोई लड़कियों को अगर मासिक धर्म आती है तो आजकल उसका भी अगर मतलब संरक्षण करना, उसका मतलब क्या कहते हैं उसको बोल सकते हैं संरक्षण करना, मान लीजिए उसको क्या होते हैं, अगर उसका परम धर्म है यानी उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। और अब सरकारी स्कूलों में भी 12th की लड़कियों को सैनिटरी पैड वो मतलब अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यह एक गैर जमानती अपराध है। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। बलात्कार की परिभाषा थोड़ा अटपटांग लगेगा, बट बोलना आपको तो देखना ही है कि कैसे। परिभाषा क्या आती है? परिभाषा पुराने धारा आईपीसी सेक्शन, आईपीसी पुराने, यहाँ लिखिए पुराने आईपीसी धारा किसके तहत? 375 के तहत था। कितना था? 375। और इसके मतलब जो परिभाषा पहले थी उसमें संशोधित करके अब ये पुराने धारा, तो आपको पता है आईपीसी चलते नहीं है, अब तो बीएनएस आ गया, बीएनएसएस 2023 में लागू हुआ था 1 जुलाई को शायद, तो वो आ गए हैं। तो नए अकॉर्डिंग इसी में अगर न्यू इसका देख लें तो बीएनएस धारा, इसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा? बलात्कार की परिभाषा किसमें? बीएनएस परिभाषा, बीएनएस की धारा 63 में है। किसमें है? 63 में। आपको धारा याद रखने हैं क्योंकि इस धारा से क्वेश्चन भी आते हैं और पूछे भी जाएंगे। कोई भी पुलिस एग्ज़ाम हो, अगर पुलिस एग्ज़ाम है या प्रशासन से संबंधित एग्ज़ाम है तो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखेंगे कि बलात्कार की परिभाषा पुराने आईपीसी सेक्शन 375 में था, लेकिन अभी किस में है? बीएनएस की धारा 63 में है, ठीक है। तो अब इसके मतलब परिभाषा 4 तरीके से बता सकते हैं। पहला, यदि कोई पुरुष अपने लिंग, मैं कुछ इंग्लिश वर्ड भी यूज करूँगा, लिंग यानी पेनिस, को किसी महिला की योनि मीन्स वेजिना, मूत्र मार्ग, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। वेजिना, मुंह, माउथ या गुदा यानी इसको बोल सकते हैं एनस। यदि कोई पुरुष अपने लिंग को किसी महिला की योनि, वेजिना, यूरेथ्रा, माउथ एंड एनस में किसी हद तक प्रवेश करवाता है, हद तक प्रवेश कराता है,
या, यहाँ पे या लिखेंगे। अब दूसरा परिभाषा, इसी का मतलब ये देखेंगे, यदि यहाँ पे ये लिखेंगे, यदि अपने लिंग के अलावा कोई और अंग अपने मतलब अपने शरीर का लिंग के अलावा कोई और अंग, यानी हाथ हो गया मतलब एटसेट्रा, कोई अंग या वस्तु महिला के, वही वैजाइना, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा, माउथ एंड एनस में प्रवेश हद तक, यानी प्रवेश हद तक, एक हद तक प्रवेश कराता है, तक प्रवेश करता है या कराता है। तीसरा देखेंगे, यदि पुरुष महिला के वीडियो चल रहा है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। हाँ, चल रही वीडियो। यदि पुरुष महिला के लिंग के अलावा उसके किसी पार्ट, उसके शरीर के किसी और अंग के साथ छेड़छाड़ करता है, यानी छेड़छाड़ करता है, यानी मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट वर्ड आप सुने होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। मैनिपुलेट करता है जिससे लिंग प्रवेश हो जाए, लिंग प्रवेश यानी पेनिट्रेशन इसको बोलते हैं, पेनिट्रेशन हो जाए, या वहीं या लिख देते हो जाए, या महिला के योनि मुंह मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा या गुदा पर अपना मुंह लगाता है। तो ये सभी क्या होते हैं, अपराध के कृत्य हैं, यानी बलात्कार के कृत्य हैं। जैसे अब देखिए बलात्कार की परिभाषा क्या होती है। बलात्कार की परिभाषा आईपीसी सेक्शन धारा 375 में थी, जो अब चेंज हो गई है, बीएनएस की धारा 63 आ गई है। यदि कोई पुरुष अपने लिंग को किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, मुंह या गुदा में प्रवेश किसी हद तक प्रवेश करता है, यानी उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है ऐसा, तो करवाता है, तो वो बलात्कार है। यदि अपने लिंग के अलावा कोई और अंग, जैसे मतलब कोई वस्तु, कोई एटसेट्रा, मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई लिंग के अलावा कोई और अंग या वस्तु के महिला के फिर वही वैजिना, यूरेथ्रा और माउथ के एनस में हद तक प्रवेश करवाता है। यदि पुरुष महिला के लिंग के अलावा
उसके शरीर के किसी अंग के साथ छेड़छाड़ करता है, अंग के साथ छेड़छाड़, जैसे किसिंग हो गया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब उससे जो ताकि मैनिपुलेट इस तरह से करता है जिससे उसमें लिंग प्रवेश हो जाए, यानी पेनिट्रेशन हो ही जाए, ठीक है। या महिला के योनि, मुखमार और गुदा में अपना मुंह लगाता है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे क्या हैं, बलात्कार के कृत्य हैं। और बलात्कार के कृत्य में अगर आपको अगर ये बलात्कार माना जाएगा उस 4 सिचुएशन, तो यहाँ तक लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। उस 4 सिचुएशन में इसको 7 सिचुएशन में इसको कर, जैसे अगर ये सारे कृत्य, अब परिभाषा देख ली हम, ये सारे कृत्य, उसके बाद लिखेंगे ये सारे कृत्य यदि इन 7 परिस्थितियों में की जाए तो ही अपराध माना जाएगा, तो ही बलात्कार माना जाएगा या अपराध में। परिस्थितियों में से किसी एक में, अब निम्नलिखित किसी एक में की जाए, ठीक है। ये सारे कृत्य जो है इसी 7 सिचुएशन में से किसी एक में हुआ तो वो अपराध हो गया, बलात्कार कहलाएगा, ठीक है। एक में की जाए, ठीक है। तो पहला देखेंगे, ए में देखेंगे, सबसे पहले तो होता है इच्छा के विरुद्ध, यानी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध, यानी वो स्त्री नहीं चाहती, महिला नहीं चाहती, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती करता है, उसको क्या कह लेंगे। पहला सी कंडीशन तो ये होना चाहिए। दूसरा होता है कि बिना सहमति के, मतलब वो महिला इतना सहमत नहीं है फिर भी उसके साथ करता है, बिना सहमति के। क्या बोले, बिना सहमति के। ये सहमति मतलब यानी महिलाएं मतलब उसको अपनी सहमति नहीं देती है कि हाँ ये करे, तो फिर भी वो करता है, तो ये क्या होता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, मतलब बलात्कार कहा जाएगा। या तीसरा होता है क्या, आजकल जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, डराकर या लोभ देकर भी बोल सकते हैं, डराकर या धमकी, या इसको ब्लैकमेलिंग भी बोल सकते हैं, ब्लैकमेल करके। आजकल तो सबसे ज़्यादा जो अपराध हो रहे हैं ये ब्लैकमेल के थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के युग में सोशल मीडिया जो है उस पर आप अगर फ़ोटो अपलोड करते हैं, यानी कोई मतलब कैसे, और सबसे पहले तो आजकल साइबर अपराध यही, तो साइबर अपराध में हम कुछ ज़्यादा चले जाएंगे, फिर तो साइबर अपराध के बारे में अभी जस्ट उसको तो वो अलग चैप्टर है, उसको अलग से देखेंगे। लेकिन हाँ, ब्लैकमेलिंग होता है कि मतलब अगर आपको मतलब किसी से महिला मतलब किसी से दोस्ती करते हैं ऑनलाइन, तो फिर आपने कुछ वायरल मतलब न्यूड तस्वीरें भेज दी या कुछ भर दी और उस पर भरोसा करके कर देते हैं, लेकिन वो फिर उसके बाद में ही आप पे ही वो मतलब ब्लेम लगाता है और आप पे मतलब क्या करता है, ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल, ये नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, ये नहीं करोगे तो ये, मतलब ब्लैकमेल इस तरह से वही हो गया कि जैसे मान लेते किसी बेटा को धमकी क्या कहते हैं, अगवा कर लेना और उससे फिरौती मांगना, तो ये क्या कहलाता है, तो एक तरह से वही समझ लीजिए, डराकर या धमकी देकर करता है। तीसरा हो गया। चौथा डराकर या धमकी देकर, मानसिक अस्वस्थता के कारण, मानसिक मतलब अगर महिला की मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक अस्वस्थता में, मतलब अगर महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर मान लेते कोई मतलब विपरीत मतलब महिला है, यानी मतलब वो विक्षुब्ध महिला, विक्षुब्ध बोलते हैं हिंदी, मतलब हिंदी उसका अच्छा वर्ड है, विक्षुब्ध महिला, यानी मतलब जिसको कोई चीज़ की समझ नहीं है और मतलब मान लेते पागल महिला, उसके साथ ऐसा करता है तो वो भी क्या कहलाएगा ये। चौथा, पाँचवा, असमर्थता में, अगर महिला असमर्थ है, मान लेते वो नशे में है, असमर्थता, अगर वो महिला नशे में है, नशे में धुत है, उसको मतलब असमर्थ है कि मतलब सही मतलब हाँ या ना कहने में भी असमर्थ है, तो भी ये होता है। अगर असमर्थता मतलब यानी अगर मैं नशे में हूँ और मेरे साथ तुम ज़बरदस्ती कर दो, लेकिन मैं ना भी नहीं कर पाऊँगी, हाँ भी नहीं कर, कुछ चीज़ें इसमें भी होते। EF, धोखे से सहमति ले लेता है, अगर मतलब महिला को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये मेरे पति ही हैं, मतलब अगर मान लेते महिला नशे में है, ठीक है, महिला नशे में है, कोई अन्य पुरुष आया वो बोल देता है कि मैं ही आपका पति हूँ, और वो मतलब और महिलाएं
मतलब उस समय उतना मतलब धोखा खा जाती है और बोल देती है हाँ शायद मेरे पति ही होंगे, नशे में रहती है, उतना समझ में नहीं आता। तो अगर उस टाइप से भी करते हैं तो फिर वो भी बलात्कार ही कहलाएगा। अगर इस स्थिति में भी करते हैं तो धोखे से सहमति ले लेता है, ठीक है। एफ और एक जी आएगा। और सातवां, यानी एक हो गया, 2 3 4, सातवां क्या होगा? समर्थता। अब होता है एक नाबालिग है, उसको मतलब कम उम्र की है और उसको समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। नाबालिग होना, अगर कोई नाबालिग है तो उसमें अगर सहमति ले भी लिया उसका तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो भी आपको सज़ा होगी, तो भी वो बलात्कार ही मान। अगर वो 18 साल से कम की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, अगर उस सहमति दे भी देती है, जैसे आजकल बॉयफ्रेंड सबसे ज़्यादा तो यही होता है। अगर वो मतलब महिलाएं सबसे पहले तो दोनों मान लेते सहमति के साथ ही कुछ कर ले, मतलब यौन संबंध बना ले, अगर फिर बाद में वो महिलाएं मतलब वो लड़कियां क्या कहते हैं ब्लेम कर दे और आप पे मतलब FIR कर दे या कुछ भी कर दे, तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि अब वो मतलब नाबालिग है ना अभी, अगर आप कैसे करते हैं तो दोनों फंस जाएंगे, दोनों जेल जाएंगे। तो ऐसा होता है आजकल, तो यही ज़्यादा होने लगा है, ट्रेंडिंग में यही सबसे चल रहा है, तो नाबालिग होना। तो ये 7 कंडीशंस हैं। अगर इस 7 परिस्थितियों में आप किसी एक परिस्थिति में अगर उस टाइप का वो बलात्कार की परिभाषा जैसे मैंने पहले बताया था, अगर वो कृत्य करते हैं तो वो बलात्कार माना जाएगा। जैसे पहला तो हो गया इच्छा के विरुद्ध, मतलब इच्छा, महिला की इच्छा नहीं हो फिर भी आप कर दिए, बिना सहमति, वो महिला सहमति नहीं दे पा रही है फिर भी, और डराकर या धमकाकर, जो ब्लैकमेलिंग आजकल सबसे ज़्यादा होता है, आपके फ़ोटो को वायरल कर देगा या आपके वीडियो को लीक कर देगा, आपके मतलब किसी भी चीज़ को करके ये डरा देते हैं, वो करता है। मानसिक अस्वस्थता, मतलब यदि आप मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, बीमार हैं, मतलब डिप्रेशन में हैं या फिर नशे में हैं, तो उस अस्वस्थता के कारण भी आप उससे करता है। तो भी असमर्थता कारण आप असहमत हैं, मतलब ना सहमति दे पा रहे हैं ना अति दे पा रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा। धोखे से भी सहमति, अगर मतलब कोई आता है अभी बोल देता है कि मैं आपका पति हूँ और आप उसके साथ मतलब आप नहीं देख पाते कि हाँ मेरे पति हैं भी या नहीं, अगर उसमें ले लेते हैं और उसमें सहमति लेके भी तो कर देते हैं, तो भी वो बलात्कार ही माना जाएगा। नाबालिग होना, अगर मतलब नाबालिग होना, तो ये सबसे बड़ा कंडीशन मान लीजिए कि नाबालिग होने में सहमति हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लड़कियां सहमति हो भी जाती कि आपके साथ यौन संबंध बनाएगा, तो भी आप वो एक बलात्कार माना जाएगा, सहमति हो या ना हो, इसमें वो सहमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इतना तो देख लिए, ये 7 कृत्य करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको, जस्ट ये 7, अब हम उसको धारा देखेंगे। अब देखिए वो बलात्कार होता है ना, कई टाइप के होते हैं, तो चलिए इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे बार बार। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो अब देखेंगे कि आप मतलब बलात्कार के मतलब प्रकृति देखेंगे। प्रकृति का मतलब होता है मतलब वो नेचर किस टाइप का बलात्कार है, तो उसके मतलब प्रावधान देखेंगे। पहला तो देखेंगे यही सामान्य बलात्कार। सामान्य बलात्कार क्या होता है और इसकी धारा कितनी है? सामान्य बलात्कार BNS धारा 64, आप याद रखेंगे BNS की धारा 64 में है सामान्य बलात्कार। सामान्य बलात्कार, अगर सामान्य बलात्कार करते हैं कि यानी मतलब दोनों आप बालिग हो गए हैं, मतलब 2 लड़के हैं बालिग हो गए हैं, आप दोनों के साथ संयोजन संबंध बना लेते हैं। अगर वो जाके आप पे क्लेम कर दे कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, चाहे वो महिलाएं, आजकल तो महिलाएं या पुरुष भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि महिलाएं केवल। तो अगर आप मतलब अगर वो दोनों साथ आपसे यौन संबंध बना लेते हैं, दोनों सहमत भी, अगर बाद में महिलाएं भी ब्लेम करती है तो भी वो सामान्य बलात्कार के अंतर्गत आ जाएगा। और दंड का प्रावधान कितना है? 10 साल का कठोर जेल, 10 साल का कठोर। अब देखिए कारावास 2 टाइप के होते हैं, कठोर कारावास यानी जेल, 2 टाइप के जेल होते हैं। एक होते हैं साधारण कारावास, एक होते हैं कठोर कारावास। साधारण कारावास में आप केवल जेल में रहते हैं, आपसे न कोई काम करवाया जाता है, मतलब कोई काम नहीं करवाया जाता, बस आपको खाना मिलता है, बस आप वहाँ पे अपना दिन काटते हैं। कठोर कारावास में क्या होता है, आपसे काम भी लेगा। जैसे अगर मतलब आपको सुबह में खाना दिया, अगर मान लेते हैं, जैसे आप देखे होंगे मूवी सब में देखते होंगे, पत्थर फोड़वाना, कोई दीवार में काम करवाना, दीवार मतलब कोई मतलब मान लेते हैं कि पत्थर फोड़वाना, मतलब जो भी काम है, अगर जेल का काम भी करते हैं तो वो कठोर कारावास में आ जाता है। 10 साल की जेल। और ये
ये प्लस मृत्युदंड तक जा सकती है। आगे अगर ये मतलब बलात्कार में कुछ ज़्यादा ही अपराध हो रहा है तो ये आजीवन कारावास तक भी जा सकता है, आजीवन कारावास तक भी जा सकता है। और प्लस में क्या होता है, जुर्माना तो लगेगा ही, जुर्माना। ठीक है। दूसरा होता है क्या, नाबालिग के साथ बलात्कार। नाबालिग अब नाबालिग के साथ बलात्कार करते हैं तो इसकी बीएनएस की धारा में कितनी है, 65। बीएनएस की धारा कितनी है, 65। इसमें नाबालिग के साथ बलात्कार, इसमें कंडीशंस हैं, इसमें 2 कंडीशंस मान लीजिए। नाबालिग के साथ अगर बलात्कार करते हैं तो उसमें तो सज़ा होगी ही होगी। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन है केस फर्स्ट में अगर लड़कियां 16 से कम उम्र की है, से अगर कम उम्र की है तो 20 साल की जेल होगी। वही कठिन जेल ही याद रखेंगे, इसमें हमेशा कठोर याद रखेंगे, या मैं लिखते जाऊंगा, कठिन जेल। और इसको बढ़ाया जाता है आजीवन, फिर जेल, फिर भारी जुर्माना, भारी जुर्माना। ठीक है, भारी जुर्माना। दूसरा कंडीशन इसका क्या है, 12 वर्ष से कम। अगर 12 वर्ष से कम उम्र की कोई लड़कियां हैं, युवती हैं, तो उसमें तो 20 साल का कठिन जेल हो सकता है, जेल, या इसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, या इसमें फांसी की भी सज़ा होती है। सज़ा यानी क्या कहते हैं, मृत्युदंड आपको दिया जा सकता है। ठीक, के साथ बलात्कार, नाबालिग के साथ बलात्कार धारा 65 लगेगी। और अगर 16 वर्ष से कम उम्र की है तो मिनिमम 20 साल की कठिन जेल होती है, और आजीवन जेल भी उसमें बदला जा सकता है। अब इसकी मतलब अगर वो और भारी जुर्माना से आपको होता है। अगर कोई युवती 12 वर्ष से कम की है, उसके साथ अगर बलात्कार करते हैं तो 20 साल की कठिन जेल मिनिमम, आजीवन कारावास और मैक्सिमम फांसी की सज़ा तक आपको हो सकती है। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा कंडीशन, पीड़िता की अव्यवस्था मतलब विकलांगता या कोमा की स्थिति में, वेजिटेटिव इसको बोलते हैं, वेजिटेटिव स्टेट, कोमा की स्थिति, कोमा की स्थिति, वेजिटेटिव स्टेट। इसकी धारा कितनी है, धारा बीएनएस की 66। आपको धारा एनी टाइम धीरे धीरे याद करते जाएंगे, ये धारा ही पूछी जाएंगी, धारा धीरे धीरे याद करते जाएंगे। पीड़िता का विकलांगता यानी मतलब किसी महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, किसी मतलब अगर बलात्कार होते होते अगर वो कोमा में चली जाए, बलात्कार हुआ, मान लेते हैं किसी चोट के कारण उसको विकलांगता आ जाए, कोई विकलांग मतलब पूरा जीवन भर वो विकलांग रहेगी, तो इस अवस्था में आप पे धारा 66 लगेगी। और इस अवस्था में आपको फिर वही 20 साल का कठोर जेल होगा। दंड, इसका दंड क्या होगा, 20 साल कठोर जेल। अभी जस्ट मैंने बताया था कठोर जेल और असाधारण जेल बता दिया था। ये आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। देखिए, और ये सब मैं इसीलिए इतना बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके साथ मतलब आपके आस पड़ोस में कहीं ये होती है घटनाएं, तो इसमें आपको पता रहे कि हाँ इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें इतना जेल होगा, मतलब ये नॉलेज रहना चाहिए, मतलब क्या हो सकता है। तो 20 साल का कठोर जेल, आजीवन का। अगर पीड़िता की विकलांग या कोमा की स्थिति में अगर बलात्कार करते हैं, कोई महिलाएं वो विकलांग हो जाती है या जीवन भर विकलांग रहती है या कोमा की स्थिति में चली जाती है, तो उसमें आपको 20 साल की कठोर जेल होगी या उम्र कैद या आजीवन कारावास या उम्र कैद की सज़ा होती है, सज़ा होगी। ठीक है, इतना देख लिए। अब धारा है सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार इसको बोलते हैं गैंगरेप या गैंगरेप, जो आजकल सबसे ज़्यादा होने लगा है। सबसे ज़्यादा आजकल यही होता है, गैंगरेप। इसकी बीएनएस की धारा कितनी है,
70 है, कितनी है 70, याद रखेंगे 70, याद रखने की आप ट्रिक खुद से बनाएंगे। बीएनएस की धारा 70, सामूहिक बलात्कार को अगर परिभाषा, जैसे निर्भया केस 2012 में हुआ था दिल्ली में, निर्भया केस 2012 में यही हुआ था, और 7 कैदी को ही उसमें फांसी की सज़ा होने का मतलब वो दिया गया था, शायद या दिया भी सभी को, मतलब सामूहिक बलात्कार में जितने भी मतलब वो मेंबर हैं जो इसमें भाग लिए थे, ये कृत्य किए थे, उसमें दंड क्या है, उम्र कैद की सज़ा सबको होगी या फांसी की सज़ा होगी। निर्भया केस में यही मांग की जा रही है, फांसी की सज़ा मांगी की जा रही है, ठीक है, उम्र कैद की सज़ा या बहुत भारी जुर्माना भी लगाना पड़ता है, ठीक है, या भारी, मिनिमम तो 20 साल की जेल इसमें होगी ही। आप ये उम्र कैद याद रखिए, भारी जुर्माना, या इसमें मिनिमम तो 20 साल की जेल होती है, मिनिमम 20 साल की जेल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब कुछ और धाराएं देखते हैं, जैसे 65 मैंने, अब तो थोड़ा सा रिकॉल कर दीजिए। सामान्य बलात्कार की बीएनएस धारा 64, इसमें 10 साल की कठोर कारावास होगी, आजीवन कारावास या जुर्माना हो सकता है, मृत्युदंड नहीं मिलेगा। सामान्य बलात्कार में मृत्युदंड नहीं मिलेगा। नाबालिग के साथ बलात्कार करते हैं तो बीएनएस की धारा 65, नाबालिग के साथ अगर सहमति हो या ना हो बलात्कार ही माना जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र की है तो आपको 20 साल की मिनिमम कठिन जेल होगी, आजीवन कारावास या भारी जुर्माना। लेकिन अगर वो युवती 12 वर्ष से भी कम है तो 20 साल की कठिन जेल, आजीवन कारावास या मृत्युदंड तो भी हो सकती है। पीड़िता की विकलांगता या कोमा की स्थिति चल जाती है तो बीएनएस 66 लगेगा, और उसमें मिनिमम 20 साल की कठोर जेल, आजीवन कारावास या उम्र कैद की सज़ा होती है। सामूहिक बलात्कार अगर गैंगरेप करते हैं तो बीएनएस की धारा 70 है, उम्र कैद की सज़ा होती है, भारी जुर्माना होता है, या मिनिमम तो 20 साल की कठोर जेल होगी, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब कुछ और देखते हैं। किसी अथॉरिटी या पद या ओहदे वाले व्यक्ति द्वारा शोषण, ये धारा किस में आती है, धारा बीएनएस की 68 में आती है। याद रखेंगे 68 धारा किसके लिए आती है, जो आजकल की ये भी कुछ ज़्यादा होने लगा। जैसे अथॉरिटी में, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी ले लीजिए, या अस्पताल कर्मचारी, मतलब बहुत सारे चीज़ लोग, स्कूल टीचर, स्कूल शिक्षक, में कोई जेल के अधीक्षक हो गए यानी जेलर, ये सब। अगर ये सब किसी व्यक्ति को, अथॉरिटी वाले व्यक्ति द्वारा शोषण किया जाता है तो इसको 5 से, इसका दंड क्या है, 5 से 10 साल की कठोर कारावास होगी, 5 से 10 साल की कठोर जेल होगी, ठीक है, 5 से 10 साल की कठोर जेल होगी। ये हो गया। अब धारा शादी का झांसा देकर, शादी ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, पदोन्नति ले लीजिए। पदोन्नति मतलब कोई पद को, पदोन्नति मतलब होता है कोई पद बढ़ा देंगे आपका, या वेतन वृद्धि ले लीजिए, आदि का झांसा देकर संबंध बनाता है। तो इसमें क्या लगेगी, धारा 69, बीएनएस की धारा, बीएनएस की धारा 69। इसके लिए दंड क्या होगी, तो शादी, नौकरी, पदोन्नति, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं या धोखे से संबंध बनाना, इसको बोल सकते हैं, इस पूरे प्रकरण को बोल सकते हैं, या इसको पूरा बोल सकते हैं धोखे से संबंध बनाना। धोखे से इसी के अंतर्गत आएगा ना। तो इसमें क्या होती है, आपको 10 साल की कठोर जेल होती है,
प्लस जुर्माना, भारी जुर्माना। ठीक है, ये देख लिया। अब देखते हैं धारा 68, 69, आदतन अपराधी। अगर मतलब कोई एक बार मतलब बलात्कार किया है, उसको सज़ा हो चुकी है, आदतन अपराधी, और फिर बार बार वो रिपीट कर रहा है, बलात्कार के आदतन अपराधी को बीएनएस की धारा कितनी है? 71, आदतन 71, बीएनएस की धारा 71 है। और इसमें अगर ऐसा है तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड, या इसको बढ़ाया जा सकता है दंड तक। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एक और ले लीजिए लास्ट, पीड़िता की गोपनीयता। पीड़िता की गोपनीयता मतलब जिसका बलात्कार हुआ है, जिस लड़कियों का बलात्कार हुआ है, उसका पहचान को आपको क्या कहते हैं, छुपाया जाएगा। पीड़िता की पहचान की गोपनीयता, या गोपनीयता या पहचान छुपाना, ये धारा किस में है? और ये मतलब सरकार का मतलब ये संविधान में ही दिया गया कि उसका पहचान जो अगर नहीं, जो उसका अगर मतलब पीड़िता को उजागर करना चाहेगा उसको जेल होगी। पहचान छुपाना धारा 72। तो बस आज के लिए इतना ही, बस आज के लिए इतना ही देखेंगे। तो आज जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। अथॉरिटी के पद पर, यानी कोई व्यक्ति अपने पद पर है, उसको पद का मतलब गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे पुलिस अधिकारी हो गया, अस्पताल के कर्मचारी हो गया, जेलर हो गया, जेल में अधीक्षक हो गया, स्कूल के शिक्षक हो गए। अगर ये हैं तो इसमें अगर बीएनएस धारा 68 लगेगी। अगर इस टाइप के कोई व्यक्ति शोषण करते हैं किसी का, तो 5 से 10 साल का कठोर कारावास होगा। शादी, नौकरी, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, मतलब यानी धोखे से संबंध बना लेता कि मतलब तुमसे शादी करूंगा, चलो मैं संबंध बना लेता हूँ, शादी करने का ये मतलब नौकरी दे देंगे, ठीक है, मतलब ये सब इस टाइप का अगर करता है तो फिर बीएनएस धारा 69 लग जाएगी और दंड होगा 10 साल की कठोर जेल होगी, जुर्माना होगी और धोखे से संबंध बनाना। आदतन अपराधी, अगर कोई मतलब बार बार बलात्कार कर रहा है, बार बार ये कृत्य कर रहा है, तो उसको बीएनएस धारा 71 लगेगी, जिसमें आपको या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो जाएगी। ठीक है। पीड़िता की गोपनीयता मतलब पहचान को छुपाना। कोई में अगर मान लेते हैं किसी को मतलब जैसे किसी का बलात्कार हुआ, किसी का बलात्कार, उसकी पहचान को छुपाया जाए ताकि उसमें मतलब चेहरा और धूमिल ना हो लोगों की नज़र में उसकी, मतलब बहुत अगर चेहरा मतलब किसी का बलात्कार होता है तो उसकी मतलब अगर सबको पता चलता है तो फिर उसकी शादियाँ नहीं होती, मतलब बहुत सारे जीवन भर उसको कष्ट सहने पड़ते हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये पीड़िता की गोपनीयता का मतलब थी बीएनएस का धारा 72 बनाया है। अगर जो इसको उजागर करता है तो उसको जेल की होती है। तो मैं आज बलात्कार के बारे में मैंने बहुत चीज़ बताया। तो जैसे बलात्कार के बारे में आपको सबसे पहले बलात्कार का डेफिनेशन बताया, बलात्कार की फिर मतलब प्रकृति बताई, किस परिस्थिति में ये करेंगे तो फिर बलात्कार माना जाएगा, और उसके बाद मैंने बलात्कार की सामान्य बलात्कार क्या होते हैं, उसकी धारा और सजा का दंड प्रावधान, सामान्य बलात्कार, नाबालिग के साथ बलात्कार, उसमें भी मैंने 2 केस बताया था। नाबालिग के साथ बलात्कार हो गया, उसके बाद नाबालिग के साथ था। उसके बाद अगर मतलब किसी को बलात्कार करते करते वो कोमा या विकलांग, जीवन भर विकलांग रहती है या कोमा की स्थिति में चली जाती है, उस टाइम में कौन सी धारा लगती है, और इसके बारे में बताया। उसके बाद तो मतलब मैं सामान्य बलात्कार कितनी धारा आपको, चलिए मैं एक धारा रिकॉल करवाते जाता हूँ। तो पहला धारा याद रखिए, बीएनएस की धारा 63 या आईपीसी सेक्शन 375 में क्या है, बलात्कार की परिभाषा में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद सामान्य बलात्कार किसमें है, धारा 64 याद रखेंगे। नाबालिग के साथ बलात्कार धारा 65, नाबालिग के साथ बलात्कार धारा 65। अगर मतलब कोई स्थिति मतलब कोमा में चली जाती है, मतलब अगर उसके साथ विकलांग हो जाती है, कोमा में चले, तो उसमें धारा क्या लगेगी, 66 धारा, उसमें 66 याद है। अगर कोई व्यक्ति अपने कोई पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जैसे जेलर, पुलिस अधीक्षक, जैसे मैंने अभी बताया पुलिस अधिकारी, इसमें धारा क्या लगेगी, 68 धारा 68। धोखे के साथ संबंध बना लेती है, धोखे के साथ यानी शादी करेंगे तुमसे संबंध बना लेता है, तो उसमें धारा क्या लगेगी, 69। जैसे शादी के मतलब मैं तुमसे शादी करूंगा, ये वेतन वृद्धि कर दूंगा, तुमको नौकरी दिला दूंगा, इस टाइप से संबंध अगर बना लिया किसी से, तो अगर जेल हो जाती मतलब उसमें हो गया, तो उसमें 69, उसमें 69। उसके बाद धारा 70 में क्या था, सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार अगर मतलब 5 लोगों ने, 2 या 2 से लगे मतलब 4-5 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ गैंगरेप किया, जैसे निर्भया केस में हुआ था दिल्ली में 2012 में, तो उसमें अगर करते हैं तो धारा मतलब 70
BNS की धारा 70। उसके बाद है आदतन अपराधी, अगर मतलब बार बार यही अपराध आप कर रहे हैं तो उसमें मृत्युदंड की सज़ा तो निश्चित है, तो उसमें क्या होती है धारा 71। और पहचान, पीड़िता की गोपनीयता छुपाई जाएगी, मतलब उसकी पहचान को छुपाई जाएगी, यह धारा किस में है, यह धारा 72। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे इस प्यार बनाते रखिए। और मैं इसी टाइप का वीडियो, मतलब जो कि आपको नॉलेज मिलता रहे, तो उसके बाद मैंने स्नैचिंग, चोरी तो मैंने कुछ बताया था बस, लेकिन उसको मतलब मैंने शॉर्ट्स टाइप से बताया था। मैं उसको लॉन्ग में मतलब पूरा मतलब स्नैचिंग क्या होती है, चेन छिपने पर, चेन मतलब खींच के लेके भागने में क्या सब होती है, तो इस सब को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी, तो फिर आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।